मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान सौंप दी गई है। जिसके बाद पहली बार नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन में संभागीय बैठक लेने के लिए पहुंचे। सर्किट हाउस से शहर में जगह जगह मंच लगाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय एल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां पर उन्होंने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलवाया है। जिसके बाद निजी होटल में उज्जैन संभाग के बुथ संयोजकों से मुलाकात करने पहुंचे। संभागीय बैठक के बाद महाकाल मंदिर के दर्शन कर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर देश में खुशहाली की कामना की है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय समिति से लेकर राज्य स्तरीय की तैयारियां चल रही है। आज संभागीय बैठक उज्जैन में रखी गई है। चुनाव से संबंधित जिले के कार्यकर्ता चुनाव की सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करें। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का असर है कि जनता फिर से आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को परास्त कर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए भाषण के दौरान राज्य में फ्री की योजनाओं के न लेने की बात पर केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान। मध्य प्रदेश राज्य डीजीपी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। विकास का काम बहुत अच्छा हो रहा है। मध्य प्रदेश की गरीब जनता के जीवन में भी बदलाव आए हैं। इस दृष्टि से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर कहा कि ऐसी घटनाओं से दिल व्यतीत होता है, दुखी होता है। इन दोनों राज्यों में भी भाजपा की सरकार है और सरकार दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये मेरे लिए खुशखबर वाली बात है। मेरे लिए अच्छी किस्मत की बात है कि आज माननीय कृषि मंत्री देश के नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब जी के उनके सानिध्य में और हमारे ऊर्जावान मंत्री माननीय मोहन जी यादव और समस्त विधायकगण, हमारे मंगलनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र भारती जी और नगर भाजपा के अध्यक्ष पंडित विवेक जोशी जी के नेतृत्व में मैंने आज बीजेपी को ज्वाइन करा है। क्योंकि मैं माननीय इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नीति से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी जो हिंदुत्व के प्रति भावना है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हिंदुत्व के लिए जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लड़ाई के लिए हम लोग आज भी तैयार हैं और आगे भविष्य में भी हम लड़ते रहेंगे। और उनकी नीति से ही मैं इस भाजपा को आज ज्वाइन करा है। किस तरीके से आप विधानसभा में काम करेंगे? क्योंकि विधानसभा जो भी संगठन मुझे आदेश करेगा उस हिसाब से मैं सारा कार्य संगठन के लिए कार्य करूँगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन कार्यालय पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और नीति से प्रभावित होकर संदीपनी आश्रम के पुजारी रूपम व्यास और जैसी बोरासी से भाजपा पार्टी को ज्वाइन किया है। पंडित रूपम व्यास ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किया है। देश में हिंदुत्व के प्रति जो सरकार कर रही है, हिंदुत्व के लिए आगे भी लड़ने के लिए करेगी। संगठन जो भी दायित्व दिया जाएगा उस पर कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में थोड़ा नीचे कर लो यार, चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय समिति से लेकर राज्य स्तर तक की सारी तैयारियां चल रही हैं। आज संभागीय बैठक उज्जैन में है। उज्जैन संभाग के हमारे चुनाव से संबंधित जो ज़िले में कार्यकर्ता हैं उनकी आज बैठक हो रही है। इसमें हम मतदान केंद्र तक सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। उनके कारण जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को परास्त करके बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने में सफल होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने लाडली बहना योजना शुरू करी है, जो महिलाओं प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा, वो उन्होंने कहा होगा फिजूल खर्ची के लिए। लेकिन जिस राज्य में ताकत है, जिस राज्य की आय ठीक है, जिस राज्य का जीडीपी अच्छी स्थिति में है, आय के स्रोत अच्छी स्थिति में है, वो कर्ज लेने की भी नियमानुसार पात्रता रखता है, तो अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण की दृष्टि से कोई भी योजना बनाने के लिए स्वतंत्र होता ही है। और मध्य प्रदेश राज्य जीडीपी की दृष्टि से बहुत अच्छा राज्य है। ग्रोथ बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी है, विकास के काम बहुत अच्छे हो रहे हैं।
हमारे मध्य प्रदेश के गरीब जनता के जीवन स्तर में भी बदलाव आए, इस दृष्टि से शिवराज सिंह सरकार प्रयास कर रही है। मतलब हरियाणा में जो हिंसा हुई है उसकी आग राजस्थान तक पहुंच गई है, क्या मणिपुर के बाद हरियाणा में आ रही है। देखिए, दरअसल क्या है कि कहीं भी हिंसात्मक घटनाएं हों, ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं और मन को दुखित करने वाली हैं। लेकिन आप इस बात को भलीभांति जानते हैं, हमारे देश में मणिपुर हो या हरियाणा हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कानून का राज कायम है और सरकार कानून के मुताबिक अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। एक अपराधी को भाजपा ने शरण दी है,